हेलो, आप सभी का मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में बेहद स्वागत है। मैं कौशल, आप सभी का मैथ्स मेंटर। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर रहे थे, राइट। और इसी तरह से हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं इसके, दैट इज लास्ट स्टेज है, दैट इज सेट नंबर 3। ठीक, यहाँ पे जो बचे हुए सवाल है इसको हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। एंड जिस तरह से मैंने आपको करवाया अब तक, आप उसी तरह से उस चीज को करोगे। जो बच्चे अभी सेट 3 को देख रहे हैं एक साथ, उसे मैं उन्हें क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 देख के उसके बाद सेट नंबर 3 के पास आए। ठीक है, जितनी भी कोशिश हो सकी मेरे से, जितने भी एफर्ट हो सकता है, मैंने आपको उस चीज को लगा कर दिया है और फॉर्मूले के साथ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह से हमारा पैटर्न चलता रहेगा और आप सभी को बहुत इजीली यहाँ पे मैथ समझ में आने वाला है। ठीक है, जो बहुत कुछ टाइम से मेरे से मैथ्स अब पढ़ने लगे होंगे, उन लोगों को ये गारंटी मैं दे दूं और आपको एश्योरेंस भी मिल चुका होगा कि यहाँ से 100 परसेंटाइल लाया जा सकता है। ठीक है, हमारा मैथ्स का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा बहुत रिजिड नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरा फोकस बस सबसे ज्यादा एक चीज पे होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप क्या कर दोगे, मिस्टेक करोगे ही। ठीक है, ये गड़बड़ होती है, राइट। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3 करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ओके, चलो। If 180 meter long train crosses a pole in 9 seconds, find the speed of the train in kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। आप देखो, स्पीड अगर पूछा गया मेरे से, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, स्पीड क्या होती है बताओ, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 180 मीटर, कितने टाइम में, 9 सेकेंड्स में। एवरीथिंग इज गिवन, 180 अपॉन 9, ये क्या आ गया 20, लेकिन ये क्या आया है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, लेकिन हमसे मांगा क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं, 20 इंटू 18 अपॉन 5 करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, जब हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लगाना होता है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 अपॉन 5 से। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना होता, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, इसे उल्टा करके, दैट इज इसको हम क्या करते, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते, उल्टा कर देते, दैट इज 5 अपॉन 18 हो जाता। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी को याद नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर दें। तो मीटर पर सेकेंड से हम किस में बना रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, 4 आएगा। एंड 18 इंटू 4 क्या होता है, 72 होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, 72 किलोमीटर पर आवर। फटाफट इसको बनाएंगे, इस सवाल में कुछ दम नहीं है, राइट। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बस एक चीज का ध्यान क्या रखना था, अभी एक चीज का ध्यान ये रखना था, आपको बेसिक फॉर्मूला एक आना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वहीं से हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी मीटर पर सेकेंड दिया हो तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 6 नोटबुक और 6 नोटबुक, इन दोनों को आप खरीद के लाते हो घर पे, तो आपको कितना रुपए पे करना पड़ता है, 800 पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हमसे पूछ के रहे हैं वो 6 पेन एंड 9 नोटबुक का दाम क्या होगा, 6 पेन प्लस 9 नोटबुक का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, एक बात बताओ, आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ क्या होता है, 2। यहाँ पे 4 का हाफ होता है 2, प्लस 3 का हाफ क्या होता है, 6 का हाफ, 6 का हाफ क्या होता है 3, गुड, 3, 6 का हाफ होगा 3। जब इन पूरे इक्वेशन को अगर हम हाफ कर दे, 4 का हाफ हो गया 2, 6 का हाफ हो गया 3, 400 का हाफ क्या होगा, 800 का 400, राइट। अब इन सबको ऐड कर दो, फाइनली इनको ऐड कर दो। देखो क्या यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्या आपसे यही 6p प्लस 9nb पूछा है, 6 पेन के लिए और 9 नोटबुक के लिए पूछा है। हमने कुछ नहीं किया, इसको हाफ किया तो मेरे पास ऐसा कुछ आया है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पे कुछ ऐसा आएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1200, एंड 1200 इज द राइट आंसर। बहुत ही
आसान सा सवाल, अगर आप इस चीज को कर पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये, है ना। कुछ भी ऐसा टफ नहीं दिख रहा हमें। इस चीज को बस प्रैक्टिस करते जाओगे आप, और आप देखोगे आप में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल है ना। अब ये कितना भी घुमा के कुछ पूछ दे, एक क्या है, फॉर्मूले के ऊपर है। कौन सा फॉर्मूला बेटा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा क्या है बताओ, यहाँ पे गिवन, हमारा गिवन क्या है, हमसे ये पूछा गया है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है यहाँ पे, देखो इस फॉर्म में, और इसे नीचे ले आएंगे, इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे। कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। इस स्ट्रक्चर में हमें ऊपर क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने। अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ जाते हो इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ए के प्लेस पे क्या है 2.7, बी के प्लेस पे 2.2, ए के प्लेस में देखो सब कुछ ऐसा ही बिल्कुल सजा हुआ है। तो हमें आंसर क्या निकालना है, ए माइनस बी 2.7 माइनस 2.2, क्या आंसर आएगा 0.5। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही आसान सवाल, और बी हम आंसर लगाएंगे और आगे निकलेंगे। देख पा रहे हो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला पुटिंग पे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने भी अगर 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी पहले, तो उनके सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, मैथ्स में जिनको डर भी लग रहा होगा, आप यहाँ पे बने रहो, इस चैनल पे आप रहो, देखो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो देख सकते हो, बहुत आसान सा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नहीं पता, क्वेश्चन नहीं बनेगा। वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है बताओ, ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या दी है 27, तो क्या ए क्यूब 27 है? बहुत अच्छे। अगर ए क्यूब 27 है तो क्या 27 एक्चुअली 3 का क्यूब है? बहुत अच्छे। ए क्या हो गया आंसर 3, यानी उसकी हर साइड की वैल्यू क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर होगी, यानी एक क्यूब होगा उसके हर एक साइड की वैल्यू क्या होगी 3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, क्या डायगोनल ऑफ क्यूब आता है आपको? अगर आता है तो ये सवाल बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, और अगर नहीं आता तो सवाल तो फिर डिफिकल्ट आपके लिए बन जाएगा, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। डायगोनल की क्या होती है वैल्यू क्यूब में, √3 इंटू ए। तो यहाँ पे √3 हमने डाल दिया, ए के प्लेस में हमें कितना मिला है, देखो ध्यान से देखो 3, तो ये 3 लिखा। तो 3 हम पहले क्या लिखते हैं 3√3, क्या होगा 3√3। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ऊपर डाल दिया इन्होंने, क्या होगा 3√3। बी इज द राइट आंसर, 3√3 आंसर क्या होगा। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं, आंसर क्या होगा 3√3। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी कुछ टफ नहीं था, बहुत इजीली यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम देखो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमने इसकी साइड वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे देखो डायगोनल भी, अगर फॉर्मूला हमें याद हो तो हम वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो, ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स से दिख रहा होगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे हमसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा एफ, ABF। क्या पूछ रहे हैं इसका एरिया। तो ये तो एक चीज तो साफ दिख रहा मुझे कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके लिए एरिया की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस मेरा 10 मीटर है। ठीक है, क्या है मेरा 10 मीटर, बेस 10 मीटर है। चलो, एक दिक्कत हमें आ सकती है, इस यहां से लेकर यहां तक पूरी जो उसकी हाइट है उसकी वैल्यू क्या दिया इन्होंने 25 मीटर। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या है 12 मीटर है। ठीक है, तो कैसे पता चला हमें, कैसे बनाएंगे इसे, ध्यान से देखो, अगर ये टोटल 25 है तो यहां तक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से,
यहाँ कितना दिया इन्होंने, 7 दे के रखा है। क्या दे के रखा है, 7। तो अगर टोटल वैल्यू 25 है और यहां तक 7 है तो बचा हुआ क्या होगा बताओ। अगर 25 इसको बनाना है तो 7 में क्या ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे या कितना, 7 + 5, हाँ ठीक है 18, ठीक है 18 ऐड करोगे, 18 + 7 = 25। देखो पूरी हाइट 25 दी हुई है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई इसने, 7 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 18, यानी हमारी हाइट भी आ गई 18। और आप जैसे इसको कट करोगे 9 से, इट विल कम 90, क्या है मीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दिया हुआ तो 90 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा सवाल, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पूरी हाइट 25 है, यहाँ तक की हाइट हमें क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। अगर 25 में से 7 माइनस कर दोगे 18 आ जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और इतने से आसान सवाल से ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये क्लास। अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, है ना। अपना एक अच्छा सा सर्कल बनाइए, उसमें इस क्वेश्चंस को, हमारे चैनल को आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में बैठ के यहाँ जो सवाल दिए जाते हैं आपको, इवन प्रैक्टिस सेट्स जो आती है अलग अलग चैप्टर्स के, उसको भी साथ में बैठ के डील कर सकते हैं। मैंने एकदम बहुत अच्छे से पहले भी समझाया है, एक अगर बहुत इफेक्टिव ग्रुप स्टडी की जाए तो बहुत बेनिफिशियल है वो, है ना। तो कोशिश आपको यही करनी है कि कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे आपके पास मिल जाएं, 4 लोग ऐसे मिल जाएं, जिसके साथ आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ पे क्या है, गूगल फॉर्म है, जिससे आप प्लीज उसे फिल कर दीजिए, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जहाँ पे आप जो भी सजेशन देना हो, जो भी आपकी परेशानी हो रही हो, क्वेरी हो रही हो, या टीचिंग से रिलेटेड आपको कुछ बताना हो, ठीक है, उसे आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। मैं उसको बिल्कुल वेलकम करूंगा। एक एक कॉमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ एंड उस पर काम भी करता हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज को प्लीज एकदम पॉजिटिव वे में ही देखेंगे। क्लियर है, चलो इसमें कोई दिक्कत होपफुली नहीं होगी। चलिए फिर से यही वाली सवाल है, बट यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया पूछ रही है। किसका पूछ रहे हैं, ट्रेपीजियम, DGCE, DGCE, ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास है। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ बाहर निकाल कर देखते हैं किसकी क्या क्या हाइट और किस तरह से चीजें दी गई हैं। चलो इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है। तो पैरेलल साइड्स ये हैं, ठीक है, पैरेलल साइड्स ये है, ठीक है। तो हमें बताओ कि ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी है, 5 मीटर इसकी वैल्यू दी हुई है। इसके नीचे की हाइट की कितनी दी हुई है, साइड 15 मीटर दी हुई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या गिवन है, और क्या चाहिए हमें, देखो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, हाइट चाहिए, ठीक है। सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स इंटू हाइट चाहिए, ठीक है। तो हम हाइट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट हम कहां से निकाल सकते हैं, क्या ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। अगर आपको हाइट पता नहीं चल रहा तो ये इसकी एक्चुअली हाइट है। और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे कितनी है इसकी, देखो ठीक है, हाइट यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हाइट को, देखो चलो एक बार हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां से ये हाइट कितनी हो जाएगी, एक बार देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। और यहां से इसकी क्या हो जाएगी हाइट, 13 होगी ना। सोचो यहाँ पे एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, 25 मीटर की। बहुत अच्छे, यहां से यहां तक की इसकी हाइट क्या गिवन है, 12 गिवन है, यहाँ पे 12 मीटर। तो बची हुई हाइट कितनी होगी सर, 13 होगी ना, 13 ही होगी, है ना। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 15 क्या होता है 20, इंटू हाइट कितनी आ रही है 13, तो हम 13 लिख देंगे यहाँ पे, ये 10 से कट होगा, और 13 इंटू 10 इज 130 मीटर स्क्वायर, 130 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इजीली बन रहा है। ये हाइट कितनी है इसकी,
चलो हाइट कितनी होगी इसकी, यहाँ पे आप देखो 13 मीटर यहाँ पे इसकी हाइट होगी। क्लियर है? होपफुली यहाँ पे हर कुछ कवर हो गया होगा आपको, है ना, और कोई क्वेरी यहाँ पे नहीं होगी। चलिए फिर से ये पूछा गया है, यहाँ पे सेम सा डायग्राम है लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, ट्राइंगल AFC, AFC, ये रहा AFC, ठीक है। चलो ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, ये इसकी क्या है, बेस, और ये इसकी हाइट, ठीक है। एरिया आराम से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस कितनी है, देखो पूरी हाइट कितनी थी 25 मीटर का, और हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है। इसको 5 से कट करेंगे, क्या आ जाएगा 125 मीटर स्क्वायर, 125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसकी हाइट कितनी है टोटल, ये वाली हाइट कितनी है 25 मीटर की, ठीक है। चलो यहां पे गिवन है देखो 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ 80, 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू x% ऑफ 96, ठीक है। कुछ खास सवाल में है नहीं, हम जो परसेंटेज में पढ़े थे या पढ़े हुए अब तक, ठीक है, उसी को क्या करेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे। 60% है ना, परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 नीचे लगाते हैं, इंटू 80 इज इक्वल टू x% है, x अपॉन 100 इंटू 96, ऑफ के लिए क्या लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये 100 और 100 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में दोनों नंबर और यहाँ भी दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में तो क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अब क्या होगा 60 इंटू 80, और इस 96 को हम डिवाइड करने यहाँ लेके आ जाएंगे, और ये मेरा क्या दे देगा x, ठीक है। तो क्या हम इसको 16 के टेबल से कट कर सकते हैं, ये 6 आएगा और ये 5 आ जाएगा, इसे कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या 50 आएगा, बहुत अच्छे 50 आ रहा है, देखो आंसर में, हाँ ए में आ रहा है, और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका CUET का पूरा सार है जो आपसे पूछा गया था 2022 में। 2022 में यही सारे सवाल आए थे, और आपको देख के समझ आ गया होगा कि प्योर बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग पे पूछी गई है सवाल, है ना। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं पूछा गया कि आपको बिल्कुल ना आए, समझ नहीं आए, ऐसा ना हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपको जो सिलेबस दिया गया है वहां पे बेसिक लेवल की मैथ्स बता दी गई है, ठीक है, जहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, इक्वेशंस आते हैं बहुत सारे, राइट। आप देखोगे ज्योमेट्री से कुछ ऐसे खास बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा गया, वहां पे सर्कल्स आते हैं, राइट। वहां पे आप देखोगे ट्रायंगल्स आते हैं, लाइंस एंड एंगल्स आते हैं, ठीक है। जो मेंसुरेशन होता है वहां पे 2D फिगर आता है, 3D फिगर अलग से आता है। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि ये जो सवाल था कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम उस समय CUET हुई थी, ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नॉर्मल था, राइट। अब हो सकता है कि वो थोड़ा डायमेंशन को कवर करना चाहे, है ना, थोड़े से सवाल को अलग अलग और जगह से पूछना चाहेंगे। हो सकता है आप इस साल एग्जाम देने जाओ जब 2024 में, हो सकता है आपको क्या मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल देखने को मिल जाए, हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का सवाल देखने को मिल जाए, हो सकता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये ही सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, एग्जाम्स में होंगे। लेकिन एक बात की अश्योरिटी तो बिल्कुल है, क्या अश्योरिटी है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो कैसा होगा, ऐसा ही होगा, दैट इज बेसिक लेवल का होगा, ट्रू, राइट। सो दैट इज व्हाई यू डू नॉट हैव टू पैनिक, राइट, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अटेंटिव, करेक्ट। अगर आप आज के टाइम में बोर्ड एग्जाम में बहुत नंबर ले भी आ रहे हो तो क्या कोई ऐसा आपको कॉलेज मिल जाएगा उससे जिसमें आप बिल्कुल ड्रीम कॉलेज जैसा आप सोच रहे थे, नहीं मिलेगा। दिस इज द एग्जाम वेयर यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू परफॉर्म एंड देन यू विल गेट अ कॉलेज ऑफ योर ड्रीम, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट, कि CUET को मजाक में और हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस और ये सब करवाया जा रहा है वो आपके भलाई के लिए ही करवाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ डील करा है, आप देखो 24 क्वेश्चंस ही आए थे मैथ्स के, ठीक है, और 24 क्वेश्चन सेट 1, सेट 2, सेट 3 के फॉर्म में है। तो आप इसे क्या करोगे, इसे कॉपी बनाकर आराम से क्वेश्चंस के साथ इसे सॉल्व कर लोगे, है ना। जिनके पास PDF होगा आप PDF रख सकते हो, उसका सोल्यूशन आप बिल्कुल अच्छे से रख लो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। सो
बिल्कुल इस तरह से आप रखो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लोगों तक उसको थोड़ा सा आप स्प्रेड करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास ऑफलाइन भी आती है, ठीक है, ऑफलाइन की तरह से भी जो जो क्वेरीज आती है आई विल ट्राई कि क्लासेस में वो ऑफलाइन की जो क्वेरीज आती है उसे मैं डील कर लिया करूँ, ठीक है। जैसे क्वेरीज ये आती है कि सर सीयूईटी एग्जाम्स के थ्रू ही क्या अभी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेते हैं, तो यस दिस इज ट्रू कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे एडमिशन का क्राइटेरिया अब मार्क्स नहीं रहा, आपको सीयूईटी में अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ जानकारी मैं और हमारे और भी जो यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपको देते रहेंगे, ठीक है। आपको चैनल पे बस बने रहना है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा जो इन्फॉर्मेशन का आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होगा और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इस पे क्या होने वाली है, बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट आपके पूरी पेशेंस के लिए। एंड आप क्या करोगे, आपको कोई भी अगर बहुत डीप क्वेरी आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे क्वेरी चाहिए, ठीक है, बाकी किसी चीज के लिए चाहिए तो आप आराम से यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को आप फिल कर ले, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।